अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो अभी हो रहा है सहरी का टाइम और आज होगा इंशाल्लाह फोर्थ रोज़ा, मतलब चौथा रोज़ा होगा आज। तो यहाँ पे मैं और अबान ना सहरी कर रहे थे क्योंकि अबान भी उठा हुआ था सहरी करने के लिए, रोज़ा रखेगा इंशाल्लाह। तो बस ना हम लोग ब्रेड और चाय खा रहे थे आज, बहुत ही सिंपल सा सहरी। वैसे सहरी तो सिंपल ही होना चाहिए क्योंकि ना गैस ख़त्म हो गया अचानक से ना। मैं जैसे ब्रेड गरम मतलब गरम करने के लिए आटा भी गूँध के रखी थी कि अबान को रोटी दे दूँगी या पराठा खाता है शौक़ से। तो जैसे गैस ऑन की ना वैसे ही ना गैस ख़त्म हो गया। तो बस मैं इंडक्शन में ही उसको मतलब गरम कर दी ब्रेड को, और इंडक्शन पे ही चाय बना ली और फिर उसके बाद हम लोग ब्रेड और चाय खा लिया। और यहाँ पे ना सहरी के बाद बहुत सारा बर्तन था तो वो बर्तन मैं धोने लगी। और बर्तन धोने के बाद थोड़ी देर गैलरी में आ गई। गैलरी में ना अभी अज़ान अज़ान की आवाज़ आ रही थी तो मैं उसी को गैलरी में आके सुन रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर ये सुबह का टाइम है, मतलब सुबह क्या दोपहर का टाइम है। यहाँ पे उमैमा और अबान लोग सब नहा धो करके रेडी और बैठ करके ना उमैमा यहाँ पे तस्बीह पढ़ रही थी। मैं पढ़ रही थी ना तो मुझे देख करके उमैमा बोली मैं भी पढ़ूँगी, तो हिजाब वगैरह लगा करके आ गई और बैठ के यहाँ पे तस्बीह पढ़ रही है मेरे साथ। और यहाँ पे फिर इफ़्तार प्रिपरेशन क्या करती हूँ ना मैं, अगर मैं दोपहर दोबारा सोती नहीं हूँ क्योंकि 10 बजे उठ जाती हूँ, मैं जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि उमैमा को नाश्ता देना रहता है और उमैमा जल्दी उठ जाती है। और आज तो 1 बजे तक उमैमा का रोज़ा था माशाल्लाह से, बहुत ज़िद करी थी मैं रखूँगी, कुछ खा नहीं रही थी। तो मैं बोली ठीक है जब तक रखना है रखो। तो बस ना 1 बजे तक वो रख पाई और 1 बजे के बाद बोली मम्मा बहुत ज़ोर से भूख लगी है। फिर उसको पानी दी, नाश्ता दी और फिर यहाँ पे हम लोग बैठ के तस्बीह पढ़ रहे थे। और मैं ना कभी कभी 2:30 बजे 3 बजे ही ना आ जाती हूँ किचन में, कुछ भी मुझे एक्स्ट्रा काम रहता है तो, क्योंकि असर के बाद आओ ना तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। और फिर तो अभी ना मुझे कस्टर्ड बनाना था तो कस्टर्ड बना के तो मैं नमाज़ ज़ोहर की नमाज़ से पहले ही रख दी क्योंकि उसको ठंडा करना भी लगता है ना। तो बस ना मैं ठंडा करने के लिए फ्रीज़र में डाल दी थी कस्टर्ड को। और फिर उसके बाद जब 3 बजे मैं किचन में आई ना तो यहाँ पे मैं फ्रूट्स काट रही थी। और फ्रूट्स काटने के बाद ना मैं सोची कि फ्रूट्स काट के कस्टर्ड में डाल देती हूँ। कस्टर्ड काफ़ी ठंडा हो गया था और फिर बस यहाँ पे मैं फ्रूट मिला रही थी। और कस्टर्ड में अगर आप अनार डालो ना, अनारदाना, तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब देखने से ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो इसलिए ना मेरे पास 3 फ्रूट्स था। आपके पास जितना फ्रूट्स अवेलेबल हो ना आप उसी तरह से बनाएं। कस्टर्ड तो सबको आता है और बहुत सिंपल सा रेसिपी है। इंशाल्लाह मैं बाद में कभी इसकी फुल रेसिपी दे दूँगी। और इसका कलर ना ग्रीन ग्रीन दिख रहा है क्योंकि ना पिस्ता फ्लेवर है ये, और बहुत मज़े का फ्लेवर था। जनरली ये येलो दिखता है पर ये पिस्ता फ्लेवर था ना तो इसलिए इसका कलर ऐसा लग रहा था। और ये भी टेस्ट बहुत अच्छा था, ये फ्लेवर ना अच्छा लग रहा था। वैसे ज़्यादातर मैं वैनिला ही लेकर के आती हूँ लेकिन ना इस मरतबा ना मैं पिस्ता लेकर के आई थी, चलो इसको ट्राई करते हैं। बट बच्चे लोग खाएं तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा तो मैं बोली चलो कम से कम अच्छा लगा। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं गलती से लेकर के आ गई हूँ, कहीं ऐसा ना हो बच्चे लोग ना खाएं। तो बस यार यहाँ पे ना मैं बेसन वगैरह घोल रही थी, सोची मैं भजिया बना दूँगी। आज मैं कुछ ज़्यादा इफ़्तार बनाऊँगी नहीं क्योंकि गैस नहीं है, और गैस रहता भी तो 1-2 काफ़ी है ना, बहुत ज़्यादा इफ़्तार हो जाता है। हब्बी जी तो रोज़ रोज़ आते नहीं हैं। तो बस यहाँ पे कस्टर्ड बना ली थी और यहाँ पे भजिया बना ली थी मैं, जो भी है फ्रीज़ में। और यहाँ पे सैलेड भी काट के रख दी थी मैं बोली ना मैं असर की नमाज़ से पहले ही सारा चीज़ प्रिपरेशन कर देती हूँ। असर के बाद आती हूँ, जो भी मुझे फ्राई करना रहता है, फ्राइज़ आइटम जो रहते हैं ना बस वही करती हूँ मैं। और यहाँ पे ना दही बड़ा को भी ना मैं दही बड़ा निकाल ली, मैं दही बड़ा को भी मतलब चटनी वगैरह डाल करके ना मैं फ्रीज़ में रख दूँगी। और उसके बाद ना इसको खाने के जब सर्व करने का टाइम होगा ना इफ़्तार के टाइम, उस टाइम निकालूंगी। तो बस यहाँ पे दही बड़ा वगैरह ना मैं निकाल रही थी। और यहाँ पे ना अभी असर होने में पौन घंटा बाकी था तो मैं सोची ना थोड़ी देर बालकनी में बैठ करके ना ज़िक्र कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं कलमा पढ़ रही थी और बालकनी में बैठी थी। थोड़ी देर बालकनी में बैठो ना तो अच्छा फ्रेश फील होता है। तो बस मैं बालकनी में बैठी, उसके बाद मेरे असर का नमाज़ में अभी भी टाइम था तो मैं सोची ना थोड़ा कुरान पढ़ लेती हूँ। वैसे तो मैं माने वाला कुरान पढ़ती हूँ, ज़ोहर के बाद एवरीडे पढ़ती हूँ, लेकिन मैं सोची ना कि जो अरबी वाला कुरान होता है ना, मतलब बिना माने वाला जो होता है वो भी पढ़ लूँ क्योंकि ना इसको भी पढ़ने से घर में खैर बरकत आता है। इसकी तिलावत होनी चाहिए घर में, अरबी वाला भी। तो मैं सोची ठीक है मीनिंग वाला एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा इशा के बाद हो या असर से पहले या फिर फ़जर के बाद, जब भी मुझे टाइम मिलेगा ना तो मैं अरबी वाला कुरान शरीफ पढ़ लूँगी। तो सही रहेगा कि वो भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि वो भी एक कुरान ख़त्म हो जाए। और बाकी जो मीनिंग वाला उसको तो समझ समझ के पढ़ना रहता है तो उसको मैं हम लोग कम पढ़ते हैं,
ज़्यादा एक बार में एक पारा भी नहीं पढ़ा जाता है, क्योंकि उसको समझ समझ के पढ़ना रहता है मीनिंग वाला। जब हम समझेंगे नहीं तो फिर क्या मतलब होगा पढ़ने का। तो इसीलिए ना उसमें मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ पाते ज़्यादा उसको। और अरबी वाला क्या है ना, हमारा ज़बान हम इतना बार ख़त्म कर चुके हैं तो हमसे जल्दी हो जाता है। तो इसीलिए मैं सोची ना कि मैं अब अरबी वाला कुरान भी पढ़ूँगी, मतलब बिना माने वाला भी कुरान पढ़ूँगी, अरबी वाला बोल रही हूँ, सॉरी। तो बस यहाँ पे जो भजिया मैं रखी थी ना मिला करके बैटर तैयार करके, तो बस यहाँ पे भजिया भी मैं बना ली। और भजिया मैं रोज़ नहीं बनाती हूँ, भजिया और चना जो है ना मैं कभी कभी ही बनाती हूँ, क्योंकि ना ये रोज़ रोज़ खाने में ना अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे भजिया रेडी हो गया था और यहाँ पे मैं सॉस निकाल रही थी, केचप। और यहाँ पे जो भी मैं इफ्तार रेडी करी थी ना वो सब निकाल रही थी, क्योंकि असर के बाद आओ ना फिर भजिया फ्राई करें। उसके बाद ना अब मगरिब में थोड़ा सा टाइम है, मतलब आधा घंटा पौन घंटा, तो मैं पहले ही निकाल लेती हूँ ताकि दस्तरखान पे बैठ के दुआ कर सकें। तो बस यहाँ पे कटिंग तो किया हुआ था, सलाद को मैं कटिंग करके रखी थी, आप सब देखें। और ना अब मैं नमक और नींबू इसमें मिला दूँगी, क्योंकि पहले अगर नमक मिला दो ना तो बहुत सारा पानी छूट जाता है इसमें, तो इसीलिए ना इसको एंड में ही नमक और नींबू मिलाया जाता है। तो बस इसको मिला करके रख दूँगी और जो भी है सब निकाल लूँगी। इफ्तार का जो भी बनाई हूँ मैं, जो कुछ भी 2-3 चीज़ है। और बस यहाँ पे ना मैं प्लेट में निकाल ले रही थी, क्योंकि ना इसी में मैं चना दाल फुलाई थी ना, तो उसमें बहुत छोटा जगह बन रहा, तो मैं क्या कि उसी में सारा चीज़ को उसको उसी में कटिंग करके रख दी। और ना बहुत छोटा हो गया था वो कंटेनर, तो फिर ना मैं इसमें प्लेट में उसको ट्रांसफ़र कर दी। और अभी टाइम था मगरिब का, मतलब मगरिब के अज़ान में, तो मैं सोची कि थोड़ा सा बर्तन इसको धो लेते हैं। और माशाल्लाह से ना मेरा बर्तन बहुत ज़्यादा जमा नहीं होता है, क्योंकि ना मैं जब इफ़्तार बनाती हूँ ना तो बीच बीच में मैं काफ़ी बर्तन धो लेती हूँ, नहीं तो लोगों का देखते हैं कि बर्तन का ढेर लग जाता है। और यहाँ पे जो इफ़्तार बनाए थे, इफ़्तार बनाने टाइम भी काफ़ी बर्तन गंदा होता है, तो जो भी बर्तन था तो मैं सोची इसको धो देते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है, आधा घंटा है, 15 मिनट पहले ही बैठेंगे, तो जल्दी से इसको 5 मिनट में, तो थोड़ा सा बर्तन है 5 मिनट में ही धुला जाएगा। तो बस मैं इसको धो रही थी। और फिर मगरिब के बाद जो बर्तन धोना रहेगा, तो इफ़्तार निकाली थी, जो प्लेट था, तो वो भी 5 मिनट में आसानी से धुला जाएगा। तो इसीलिए ना मैं बर्तन धो लिए। बर्तन धोने के बाद ना फ्रिज से निकाल के कस्टर्ड ना इसको मैं इसमें डाल रही थी, बाउल में डाल रही थी। और आज ना गुनगुन भी आ गई थी इफ़्तार के टाइम, तो बहुत अच्छा लगा, चलो कोई तो आया। और इत्तेफाक से ना हब्बी जी भी आ गए थे, उनको डॉक्टर से दिखाना था, वो डेंटिस्ट के पास दिखाते, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उनको दिखाना था। तो वो भी 10 मिनट पहले ही फ़ोन किए कि मतलब मैं आ रहा हूँ, तो मैं बोली ठीक है चलिए अच्छी बात है, आ रहे हैं तो बस यहाँ पे अबान, उमैमा और गुनगुन हम लोग सब बैठ करके यहाँ पे दुआ किए। और फिर जब दुआ हुआ कर लिया, उसके बाद थोड़ी देर के बाद ना हब्बी जी भी आ गए, वो आए फ्रेश हुए, वैसे ही अज़ान हो गया। तो बस यहाँ पे बैठ के इफ्तार के टाइम दुआ हो रही है। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।